जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग में मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी ने जॉब ब्लेस करी थी, जिसके बारे में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जॉब के बारे में कि मैं बहुत टाइम से वर्किंग हूँ, 6 या 7 साल से ऑटोमोबाइल्स लाइन में। बट इतना टाइम हो गया मुझे जॉब करते हुए, तो मैं अब चाहती थी कि मुझे एक पोस्ट मिले, मेरा इंक्रीमेंट हो। और मैं चाहती थी कि मुझे मैनेजर की पोस्ट मिले, बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे अभी शायद उस लेवल का वर्क नहीं आता। मैंने 6-7 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी प्रॉपर वर्क एज मैनेजर नहीं आता। बट स्टिल मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो मेरा काम है, जो मैंने की है स्टार्टिंग से, मेरी लाइन टेली कॉलिंग रही है। और मुझे सबने कहा भी है कि जो तेरी मतलब कस्टमर डीलिंग है वो बहुत अच्छी है, तेरी वे ऑफ टॉकिंग कस्टमर के साथ बहुत अच्छी है, तो तुम इस लाइन के लिए परफेक्ट हो। बट स्टिल इतना टाइम हो गया तो इंक्रीमेंट चाहिए, पोस्ट में भी और सैलरी में भी। सो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। सब लोग यही कहते थे बार बार कि तेरी टेली कॉलिंग अच्छी है, तो हर वक्त मुझे जॉब मिलती थी, अगर सैलरी बढ़ के भी मिलती थी तो, लेकिन पोस्ट जो है वो कम की ही रहती थी, सैलरी बढ़ जाती थी थोड़ी थोड़ी करके, सैलरी बढ़ती थी, बट मैं उससे नाखुश थी। मेरे को था कि अभी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि जो टेली कॉलिंग लाइन है मैं उससे थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ और पोस्ट इंक्रीमेंट चाहती हूँ। तो ऐसा मैं सोच रही थी। मैंने कुछ मांगा नहीं था गुरुजी से, लेकिन मैं ऐसा बस बैठे बैठे सोच रही थी कि काश मेरे को ऐसा ऐसा हो जाए मेरे साथ, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। और कभी कभी सोचती थी कि अगर मेरे को मिल गई ये जॉब तो मैं करूँगी कैसे हैंडल। बट स्टिल एक दिन मुझे बैठे बैठे जब ख्याल आ रहा था, उसके कुछ ही दिनों बाद, मेरे ख्याल 2-4 दिनों बाद ही मेरे पास एक कॉल आता है। जो मेरे साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएम थे, उनका कॉल आया कि उन्होंने कोई और ऑटोमोबाइल लाइन मतलब करी है, स्टार्ट करी है वहाँ पे जॉब, अदर है लेकिन ऑटोमोबाइल लाइन है। तो तुम वहाँ पे जॉब करोगी? तो मैंने बोला कि उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया नहीं कि मतलब एग्जैक्ट कहाँ थी वो जॉब। तो फोर व्हीलर में एक्चुअली मैं वर्किंग थी, तो उन्होंने मुझे मुझे बताया नहीं कि वो थ्री व्हीलर में बता रहे हैं मुझे जॉब। बस उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल लाइन में है, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने बोला कि सर किस पोस्ट के लिए आप मुझे मतलब पूछ रहे हैं, कौन किस पोस्ट के लिए आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैं जॉब करूँगी कि नहीं? तो उन्होंने मुझसे कहा एज कस्टमर केयर मैनेजर। मैं बड़ी शॉक्ड हो गई, बड़ी खुश हो गई, समझ में नहीं आया। तो बट स्टिल उस टाइम मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ। और उस जॉब के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए मैं गुड़गांव गई। मैं फ़र्स्ट टाइम गुड़गांव गई थी। और मैं कभी फ़रीदाबाद से बाहर दिल्ली गई हूँ, बट फ़रीदाबाद से बाहर ऐसे कहीं नहीं गई कि मैं मतलब जा पाऊँ इजीली। मेरे लिए बहुत टफ़ था। मैं मॉर्निंग में निकली बड़ी हिम्मत करके,
और मैं सर से पूछती गई रास्ता कि कैसे कैसे आना है, लोकेशन मंगवाई, उन्होंने मुझे लोकेशन के हिसाब से सब कुछ बताया कि ऐसे तुम्हें कैब मिलेगी, ऐसे ऐसे तुम आ जाना। बट स्टिल उस दिन मुझे कैब नहीं मिली और मैंने सर को कॉल किया कि सर कोई कैब नहीं है, आपने क्या मुझे फंसा दिया। मैं एक बार सोचा कि मैं घर जाऊं वापस से अपने, छोड़ो कल देखेंगे या फिर देखते हैं, नहीं देखते यहाँ के लिए, क्योंकि मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल सा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लग रहा था कि इम्पॉसिबल है। बट स्टिल पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ खड़ी रही 5 मिनट और बहुत देर खड़ी रही, आधा घंटा खड़ी रही। उसके बाद जब मुझे फील हुआ कि नहीं मुझे घर चले जाना चाहिए, मैंने पता नहीं क्या सोचा और मैं 5-7 मिनट और खड़ी रही वहाँ पर। मैं खड़ी रही और पता नहीं क्या हिम्मत मैंने जुटाई, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा मैं नहीं जानती, मैं कभी गुड़गांव नहीं गई हूँ और मैं कैसे जाऊँगी अकेली, आप मेरे साथ रहिएगा, आप मुझे ले जाइएगा, मुझे नहीं पता मुझे कैसे जाना है गुड़गांव, आप मेरे साथ रहना, गुरुजी आप मेरे साथ चलना। पता नहीं अचानक से वहाँ पे एक बंदा आया, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला मेरे को गुड़गांव जाना है। तो उन्होंने जो लोकेशन मैंने उनको बताई कि मुझे यहाँ जाना, उन्होंने कहा मैं आपसे एक स्टॉप पीछे उतरूँगा, मुझे भी वहीं जाना है, तो आप मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला कोई कैब नहीं आ रही है एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बस आई है तो बस से चलते हैं, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग रूट रहेगा बट पहुँच जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं वहाँ गई, वो मेरे साथ ही रहे भैया, और हम लोगों ने मतलब बस ने हमें उतार दिया, काफ़ी टाइम लगा जाने में बट स्टिल बस ने हमें उतार दिया। मैं उनके साथ ही उतरी, फिर वो मुझे लेके गए आगे के लिए, ऑटो कराया, फिर उन्होंने मुझे बताया, वो एक स्टॉप पीछे उतर गए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे पैसे भी भरे, ऑटो वाले की पैसे भी उन्होंने पे करे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना, उन्होंने ऑटो वाले को भी समझा दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टॉप आया, मैं उनको थैंक यू बोला, वहाँ पे वो उतर गए। नेक्स्ट स्टॉप आया, मुझे ऑटो वाले ने वहाँ उतार दिया और बिल्कुल सामने शोरूम था। मैंने कॉल किया, मुझे पता नहीं था, मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बजाज का शोरूम है तो आप वहाँ आ जाओ। तो अब मैंने सामने देखा तो वाकई में वो शोरूम बिल्कुल सामने था जहाँ मैं खड़ी थी। मैं उस शोरूम में चली गई, एंटर करा मैंने उस शोरूम में, मैंने वहाँ बात करी, मुझे ठीक लगा, मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया, मेरी सैलरी अच्छी हो गई, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गई और देन फिर मैं घर आ गई और मैंने फिर ज्वाइन किया वहाँ पे। बट स्टिल कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वहाँ से मुझे आफ्टर 2 मंथ्स बाद मुझे वहाँ से रेजिग्नेशन मैंने दे दिया एंड मैं रिज़ाइन करके मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दी। समहाउ मैं वापस 4 व्हीलर में आ गई बिकॉज़ मेरे पास मतलब सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं नहीं कमाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 दिन भी घर बैठूँ। सो मैंने अपना कंटिन्यू करा वापस से, जहाँ मैं वर्किंग थी 4 व्हीलर में फरीदाबाद में, मैंने वहाँ पर कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया अपना। अभी स्टार्ट करने के बाद मैंने कुछ ही दिन ज्वाइन किए हुए थे मुझे, मतलब 1 हफ्ता करीब 7 डेज़ हुए थे और मेरे पास एक ऑफ़र आया, दोबारा से मेरे पास कॉल आया और मेरे को कहा गया कि क्या तुम हमारा, मैंने वहाँ पहले वर्क किया है जहाँ से मुझे कॉल आया था, मैं ऑलरेडी वहाँ 2-3 साल पहले काम कर चुकी हूँ और एज़ टेलीकॉलर काम कर चुकी हूँ। उनका कॉल मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हमसे आके एक बारी मिलो और मतलब यहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से ज्वाइन करो। तो मैंने बोला कि सर किस पोस्ट के लिए आप मुझे वापस बुला रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तुझे एज़ मैनेजर की पोस्ट के लिए बुला रहा हूँ यहाँ पर, तुम एक बार आओ और मिलकर बात करो। मैंने उनसे बात करी और मैं बहुत खुश थी। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि शायद मैं लायक नहीं थी मैनेजर की पोस्ट के लिए, कैपेबल नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा थी इसलिए गुरुजी ने मुझे वो नौकरी दिलवाई। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि उन्होंने मेरी बात समझी
और मेरे को एक सेफ़र साइड पे वो ले गए, मेरे को पोस्ट इंक्रीमेंट और सैलरी इंक्रीमेंट दोनों दिलवाई। और अभी फिर 2 महीने बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट कर दी। 2 महीने में सेकंड मंथ की सैलरी होल्ड कर ली और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी मेरे लिए। तो मैंने वहाँ से रेज़िग्नेशन दे दिया और उन्होंने मेरी सैलरी डिडक्ट करके मुझे सैलरी दे दी। अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है हाल फ़िलहाल, और मैं जॉब के लिए थोड़ी-सी परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे अच्छी-सी जॉब लगाएँ और जो मेरे लिए फ्यूचर के लिए अच्छी हो और सब कुछ अच्छा-अच्छा हो, मतलब इंक्रीमेंट भी हो और पोस्ट इंक्रीमेंट और सैलरी इंक्रीमेंट हो, लेकिन परमानेंट हो, मतलब टेम्परेरी ना हो, 2-2 महीने के लिए या कम समय के लिए ना हो। क्योंकि मेरी बहुत सारी लोन्स चल रहे हैं, ईएमआईज़ हैं और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है अगर मेरे पास जॉब ना हो तो। मैं बहुत मतलब घर नहीं बैठ सकती हूँ और मैं 4-5 दिन से 6-7 दिन से घर पे हूँ और बहुत परेशान हूँ कि मेरे को मतलब मेरे हिसाब से जो जॉब मिली थी वो चली गई, दोनों ही जॉब मेरे हाथ से, और अभी मेरे को उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही है जिस लेवल की मैं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ गुरुजी ने अगर मेरी वहाँ से जॉब हटवाई है तो मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। कुछ मेरे को ऐसा फ़ील भी होता है, इंट्यूशंस आती हैं कि कुछ वो लोग मेरे साथ आगे पॉलिटिक्स मतलब कर सकते थे ज़्यादा, अभी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, तो हो सकता है गुरुपा को कुछ दिखा हो कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, इसीलिए उन्होंने वहाँ से मेरा हटवा दिया, मैंने जॉब लेफ़्ट कर दी वहाँ से। और अगर अभी नहीं मिली जॉब, मैं ये भी जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, तभी मैं अगर 6-7 दिन से खाली हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, वो आगे जो भी सोचेंगे कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, तभी उन्होंने मुझे खाली बिठाया हुआ है कि बहुत बड़ा देंगे, शायद कुछ बहुत अच्छा देना होगा, मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, जितना उन्होंने मुझे दिया उसका बहुत-बहुत शुक्राना। और ये मेरा तीसरा सत्संग था, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ और आगे भी बहुत मुझे गुरुजी बहुत सारे मैसेजेस देते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। मैं तेरे को इतना दूंगा कम लिए कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी, इतने इतने शुक्राना मैं तुझे, तू इतने शुक्राना करेगी मैं तुझे इतना ब्लेस करूँगा, इतना ब्लेस करूँगा। मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और बस थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आप मुझे ब्लेस करते हैं ऐसे सभी को ब्लेस कीजिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहती थी जो मेरे माइंड से स्किप हो गई दैट टाइम पे, अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो सेकंड मेरी जॉब थी जो मैनेजर की पोस्ट के लिए थी, जब मैं यहाँ पे वर्किंग थी अभी रिसेंटली जो मैंने लेफ़्ट करी है, मेरे को एक्चुअली मैं बिलिंग सीखना चाहती थी वहाँ की, तो मेरे को बिलिंग आ नहीं रही थी, मीन्स मुझे बिलिंग करनी नहीं आती है, तो मुझे बिलिंग आ नहीं रही थी करनी, और मैंने बहुत ट्राई किया 1 मंथ तक कि मुझे बिलिंग करनी आ जाए, मुझे बिलिंग करनी आ जाए, बट मुझे बिलिंग करनी नहीं आ रही थी। इवन जो बिलिंग वाला जो बॉय था जो बिलिंग करता था, उसने मुझे बहुत अच्छे से उसने मुझे सब कुछ बताया कि मैम आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बट स्टिल मुझे नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। और मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी मैं कितनी बुद्धू हूँ, मतलब जो बहुत कम पोस्ट पे भी है मुझसे, बहुत कम टाइम हुआ है जिनको वर्क करते हुए, वो लोग भी कर लेते हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं गुरुजी के, तो मुझे गुरुजी ने कहा कि जो पुत्र जो तेरे पास पॉकेट स्वरूप है तो उसे अपने पास रखा कर, सब होगा, मतलब जो तू चाहती है वो सब होगा। और उस दिन पता नहीं क्या था, मैं जय गुरुजी बोल के पॉकेट स्वरूप को अपने पास रख के और ब्रेसलेट पहन के और मैं ऑफिस गई।
और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं बिलिंग के लिए बैठी, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, बिलिंग वाला उस दिन छुट्टी पे था। कोई अदर गर्ल थी जो वहाँ पे बिलिंग कर रही थी, बट उसने मुझे कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं। और मैंने जय गुरु जी कह के बिलिंग करी, और पता नहीं मुझे कैसे बिलिंग करनी आ गई। उसके बाद मैंने बहुत सारे बिल बनाए, और मुझे ऐसे लगा जैसे कि मिरेकल हुआ है, बिकॉज़ 1 महीने से ट्राई कर रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। और उस दिन गुरुजी बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा, बिल्कुल मेरे पास थे, जैसे गुरुजी बता रहे थे और मैं कर रही थी, गुरुजी ही कर रहे थे, मैं तो नहीं कर रही थी। तो एक दिन में उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया, बिलिंग बिलिंग जो मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी, या इतने सालों से भी मैं कोशिश करती थी बट नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन में किया, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये भी सिखा दिया जो मैं चाहती थी कि मुझे बिलिंग आए और मैं सीखूं वहाँ जाके। तो मैंने वो बिलिंग सीख के ही वहाँ से जॉब लेफ्ट करी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।